नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और वक्त हो चला है रात के 11 बजे का और सिटी लाइट की इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शहरों की खबरों से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले बात उस खबर की करेंगे जो इन दिनों चर्चा में है। जबलपुर में नागपुर की बीजेपी नेता का मर्डर हो जाना, उसके बाद शव का अब तक पता नहीं चलना। इस हत्याकांड को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बीजेपी नेता सना खान की लाश अब तक बरामद नहीं हुई है। महाराष्ट्र पुलिस के साथ ही एसडीआरएफ की टीम पिछले 3 दिन से हिरण नदी में सना के शव की तलाश कर रही है। सना की हत्या के आरोपी यानी कि उसके पति अमित साहू और उसके सहयोगी राजेश सिंह को लेकर पुलिस नागपुर भी पहुंची, जहां से पुलिस दोनों को क्राइम सीन पर लेकर गई। बता दें कि पैसों को लेकर हुए विवाद में पति अमित साहू ने सना की हत्या कर उसके शव को हिरण नदी में फेंक दिया। पुलिस की पूछताछ में अमित ने हालांकि अपना जुर्म कबूल कर लिया था, जिसके बाद 2 दिन से लगातार पुलिस खाक छान रही है और सना के शव की तलाश जोर शोर से की जा रही है। सना खान की डेड बॉडी का जो जैसे उसके संदेही ने बताया था कि उसको नदी में फेंका है, आज एसडीआरएफ की टीम भी हमारी लगी हुई है और अभी भी तलाश जारी है। काफ़ी दूरी तक उसको देख लिया है बट तो अभी तक नहीं मिली है और लगातार टीम लगी। और हिरण नदी का जो पुलिया है बड़ा वाला, वो पुलिया के ऊपर से उसने बॉडी को फेंक दिया है करके, ऐसे उसके कहने पे फिर हमने जो 364 किडनैपिंग का जो गुना था उसमें फिर हमने कलमवार 302 करके फिर उसको हमने अटक किया है। आगे की जानकारी हम ले रहे हैं। शिक्षा के मंदिर जिनके हाथों में होता है, यानी कि शिक्षक, हेडमास्टर या टीचर जो हमें सिखाने का काम करते हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं, लेकिन जबलपुर में एक शराबी शिक्षक ने पूरे शिक्षा विभाग को शर्मसार कर दिया। स्कूल में वो अक्सर शराब पीकर ही आता है। शिक्षा के मंदिर में उसकी हरकत से अब छात्र भी परेशान हैं। एक रिपोर्ट देखिए। जबलपुर में एक शिक्षक की करतूत ने सभी को शर्मसार कर दिया है। दरअसल शराब पीने का आदी शिक्षक कमल सिंह ठाकुर गढ़ा में नेहरू नगर के सरकारी स्कूल में शराब पीकर आ गया। ड्यूटी के दौरान ये शिक्षक शराब के नशे में इतना चूर था कि उसने अपनी पैंट में पेशाब तक कर ली। इतना ही नहीं, ये शिक्षक स्कूल के भीतर बच्चों के बीच ही एक छोटे बच्चे का पैर जकड़कर सो गया। बच्चों के मुताबिक उन्होंने शिक्षक से इस बच्चे का पैर छुड़वाने की खूब कोशिश की, लेकिन नशे में चूर शिक्षक काफी देर तक बच्चे का पैर जकड़कर सोता रहा। जी सर आ जाते थे भाजी करने, पैसे के बारे में बताने लग जाते थे, गणित बताने लग जाते थे, कुछ भी बताने लग जाते थे, पढ़ाई नहीं करने देते। बेहोश डले थे, हम लोग बहुत छुड़वाने की कोशिश की लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहे थे। आते थे और हाथ पीते भी थे और रोज। शुक्रवार की इस घटना का वीडियो भी सामने आया। घटना के समय क्लासरूम में महिला टीचर भी मौजूद थी। वही वायरल वीडियो के बाद शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इस घटना ने शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में महादेव ऑनलाइन ऐप पर लगातार कार्रवाई चल रही है। रायपुर पुलिस ने ऐप को लेकर एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने ऐप के नाम पर निजी दस्तावेजों के जरिए बैंक के खाते खोलकर फर्जी तरीके से करोड़ रुपए के लेन देन करने वाले 2 सीए समेत कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 21 फोन, 5 बैंक के पासबुक, 12 एटीएम और 12 चेकबुक के साथ ही कई लैपटॉप, कंप्यूटर, 14 लाख रुपए कैश के साथ कुल 22 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। एक रिपोर्ट देखिए। रायपुर पुलिस की गिरफ्त में आए ये लोग रायपुर के अलग अलग इलाकों में भोले भाले लोगों के निजी दस्तावेजों का इस्तेमाल महादेव बेटिंग ऐप के पैसे के ट्रांजैक्शन के लिए करते थे। पुलिस के मुताबिक लुभावनी स्कीमें देकर आरोपी लोगों के दस्तावेज लेते थे और बायोमेट्रिक मशीन में थंब इम्प्रेशन दिलवाते थे। इसके बाद बिना उनकी जानकारी के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंकों में खाते खुलवा लेते थे। इसका इस्तेमाल ये आरोपी ऑनलाइन बेटिंग के पैसों के लेन देन के लिए करते थे। बैंकों में खाता खुलवाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहम्मद फरहान और उसके भतीजे मोहम्मद उमेर समेत जीत मसरानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दस्तावेजों का दुरुपयोग करके बैंक खाते खोले जा रहे थे और फिर बैंक खातों का उपयोग अवैध ट्रांजैक्शंस में और बेटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। कुछ लोगों को प्रलोभन भी दे करके और कुछ लोगों की जानकारी के बिना भी खाते खुलवाए गए हैं। तो वैसे 2 ग्रुप्स का रायपुर पुलिस ने रेड करके उनको गिरफ्तार किया है। उसके साथ कुछ और लोग जो जुड़े हुए हैं उनके तक भी आगे पुलिस पहुंचेगी। पुलिस ने मोबाइल सिम बेचने वाले संजू उर्फ संजीव भारद्वाज को भी पकड़ा है।
जो लोगों से सिम के बदले पहचान के लिए जरूरी दस्तावेज लेकर महादेव ऐप के लिए खाता खुलवाने वाले आरोपी सीए और बाकी लोगों को दे देता था, जिसके एवज में संजू को मोटी रकम मिलती थी। पुलिस को नामी बैंकों में ऐसे खाते मिले हैं। हर खाते में करोड़ों के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। पुलिस जल्द ही बैंकों को नोटिस जारी कर बिना वेरिफिकेशन के खाते खुलवाने की भी जांच करेगी। ये सिम बेचने का भी काम करता है और सिम के साथ साथ ही सिम के लिए जब सारी जानकारी किसी प्रार्थी के लिए जाती है, उसमें उसका आइडेंटिटी कार्ड, उसकी फ़ोटो, थंब इम्प्रेशन सभी कुछ लिया जाता है, तो उसी कार्रवाई करते करते वो बैंक खाता खोलने का काम भी कर देता था। तो कुछ ऐसे खाता होल्डर्स हैं जिनकी जानकारी में बिल्कुल नहीं है कि उनके नाम से कोई खाता भी है, तो उन खातों का उपयोग इन लोग बेटिंग के लिए और अवैध ट्रांजैक्शंस के लिए करते थे। पुलिस ने खमतराई वाले मामले में 8 और गुड़ियारी वाले केस में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरे मामले में पुलिस ने ऑनलाइन बैटिंग करते भिलाई के 2 आरोपियों को पकड़ा है। खमतराई वाले केस में 8 आरोपी और इस गुड़ियारी वाले केस में 5 आरोपी, इन दोनों केस में 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उसके अलावा एक तीसरा प्रकरण है जिसमें 2 व्यक्ति ऑनलाइन बैटिंग करते हुए गिरफ्तार हुए हैं। ये दोनों व्यक्ति भिलाई के रहने वाले हैं, रोहित और अक्षय मिस्त्री। पुलिस को इन मामलों के खुलासे के साथ ही कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिनके जरिए पुलिस आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियों का दावा कर रही है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक आईडी केस में अब किडनैपिंग के साथ साथ वसूली के भी मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा एक मामला भिलाई के सुपेला थाने में सामने है, जहां CAF का एक जवान ऑनलाइन सट्टा संचालित करने के मामले में एक व्यक्ति से वसूली करने पहुंच गया। जवान अपने दोस्तों और भाई के साथ यहां पहुंचा था, लेकिन ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले ने बड़ी ही चालाकी दिखाते हुए डायल 112 पर फोन कर पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद पेट्रोलिंग टीम ने मौके पर घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर SP संजय ध्रुव ने बताया कि आरोपी किसी चीज की वसूली के लिए गए थे, इसकी अभी जांच की जा रही है। कुछ लोग उसके ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं और गाली गलौज मारपीट की बात कर रहे हैं। उस पर से पुलिस तत्काल वहां पर पहुंची और 6 लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें एक आबकारी बालक भी है। अपराध कायम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। रिमांड पर भेजा जा रहा है। अगली खबर इंदौर से है, जहां के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में गैस कटिंग टैंकर की कटिंग करते वक्त उसमें जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि करीब 1 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी और धमाके की आवाज से आसपास के कई रहवासियों के घरों के शीशे टूट गए। इसमें मौके पर काम कर रहे 4 मजदूर हादसे में बुरी तरह से झुलसे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद भंवरकुआं पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक टैंकर में कुछ गैस बची रही होगी और उसे अचानक से गैस कटर से जैसे ही काटा गया तो ये हादसा हो गया, ये ब्लास्ट हो गया, जिसमें 4 मजदूर बुरी तरह से झुलसे हैं। और इंदौर के ही विजयनगर क्षेत्र में स्थित C21 मॉल को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में हाउसकीपिंग का काम करने वाले कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि C मॉल के कर्मचारी ने ही मॉल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी का नाम निश्चित पाल है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे मॉल प्रबंधन की ओर से सैलरी नहीं दी गई थी, यानी सैलरी नहीं मिलने से इतनी नाराजगी हो गई कि उसने मॉल को उड़ाने की धमकी दे दी। इसके कारण उसने पूरे परिवार का भरण पोषण करने में परेशानी आ रही है, ये कहना है आरोपी का। इस वजह से वो आहत था, इतना ज्यादा आहत हो गया, परेशान हो गया कि मॉल को बम से उड़ाने की धमकी देने लगा। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। अब आगे क्या होगा तो पुलिस वाले ही डिसाइड करेंगे। जो वेतन नहीं मिला था, उसको पे नहीं मिली थी, इस कारण से उसके मन में असंतोष या नाराजगी थी और इसी को लेकर के उसने एक इस प्रकार की अफवाह फैला दी कि उसमें कोई बम है। इसके आधार पर उसको पुलिस तुरंत ही थाने लाई थी और उससे विस्तार से पूछताछ की गई है। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने आज रायपुर में सौगातों की झड़ी लगा दी। शहर को 132 करोड़
करीब 42 लाख रुपए के कई विकास कार्यों की सौगात सीएम ने दी। मुख्यमंत्री ने राजधानी के जयस्तंभ चौक पर शहीद वीर नारायण सिंह की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति के समय दिल्ली, झांसी अवध विद्रोह के केंद्र थे। छत्तीसगढ़ भी लड़ाई में पीछे नहीं था। शहीद वीर नारायण सिंह के पास जमींदारी भी थी। इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री ने इस दौरान छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के अंडरग्राउंडिंग, केबलिंग और विद्युतीकरण कार्य का भी शिलान्यास किया। ये काम 102 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाएगा। वहीं उन्होंने नरैया तालाब में रजक गुड़ी का लोकार्पण भी किया। इस हाईटेक रजक गुड़ी में कपड़े की धुलाई और प्रेस के काम से जुड़े सभी रजक समाज को अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। जहाँ 1857 के जो गदर हुआ था और उस समय छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं था और उस समय वीर नारायण सिंह जी को वहीं पे जय स्तंभ चौक पे फांसी दी गई थी। तब मैंने घोषणा की थी कि जय स्तंभ चौक में उसकी मूर्ति लगाई जाएगी। आज मूर्ति का अनावरण हो रहा है। एक तरफ सौगातों की बरसात तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल ने शनिवार को ही शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम का आयोजन सीएम हाउस में किया गया था। आपको बता दें 292 छात्र छात्राओं को हायर सेकेंडरी सह ITI ट्रेड प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा आज रोजगार के क्षेत्र में ITI के पास युवाओं की बहुत जरूरत है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर भारत सरकार 12वीं के साथ ITI कराने पर भी विचार कर रही है और हमने हायर सेकेंडरी पास करने वाले छात्र छात्राओं को ITI प्रमाण पत्र बांटे हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल सिमगा के 11 छात्र। भिलाई के BSP में शनिवार को सीएम भूपेश बघेल ने बिजली उपभोक्ताओं को हाफ बिल योजना का लाभ देने की घोषणा की थी और अब सीएम की घोषणा पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि सीएम ने दिखावे के लिए 2 महीने के लिए बिजली बिल हाफ करने का ऐलान किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि वो टाउनशिप की जनता को उनका पैसा वापस दिलाएंगे और इसके लिए उन्होंने 19 अगस्त को धरना देने की भी घोषणा की है। 80 करोड़ रुपया की लूट इस सरकार के मुखिया और विधायक ने मिलकर कर लिया। 5 साल तक लोगों को गुमराह किया और आखिरी चुनाव के 2 महीने में 2 महीने का मात्र 2.5-3 करोड़ माफ कर देंगे और वाहवाही लेकर के लड्डू खा रहे हैं। राजधानी रायपुर में मोवा से दलदल सिवनी होते हुए उरकुरा तक सड़क का निर्माण हो रहा है। सड़क निर्माण की गति धीमी होने के कारण ये स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। जहां सड़क निर्माण के कारण महीने भर से बिजली की कटौती हो रही है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल PWD विभाग को सड़क का निर्माण करना है, जबकि बिजली विभाग को बिजली खंभों को शिफ्ट करना है, लेकिन महज 3.25 किलोमीटर के सड़क का निर्माण 8 महीने तक नहीं हो पाया है और लोगों को सड़क पर कीचड़ के साथ ही अब बिजली कटौती की समस्या झेलनी पड़ रही है। सुबह बिजली विभाग का मैसेज आ जाता है कि 10 से 6 आप परेशान रहेंगे, तो हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि 10 से 6 जीवन काटना दूभर हो जाएगा। उसके बाद में अभी सड़क आप देख ही रहे हैं कि सिर्फ एक ही तरफ निर्माण हुआ है, दूसरी तरफ तो कोई निर्माण कार्य हुआ ही नहीं है। दलदल सिवनी आना चाहे तो रास्ते की हालत आप देख सकते हैं, आने के लायक रास्ता नहीं है। उसके बाद दुकान आके बैठे अगर तो दिन भर लाइट बंद। इस चलते काम की आड़ में बिजली वाले हर दूसरे दिन लाइट बंद कर देते हैं। सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम के 6-6, 7-7 बजे तक लाइट नहीं आता। उसमें हमारा बैठना मुश्किल हो जाता है, काम करना मुश्किल हो जाता है। इस कार्य को जल्दी से जल्दी करने का टारगेट है। अभी जो अगर बिजली कट के समस्या मेरे पास सामने पहली बार आई है, मैं इसका परीक्षण करूंगा और कोशिश यही रहेगी कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार की समस्या लोगों को ना आए। बिलासपुर में नया इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर D डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लेकर अब नई अड़चनें सामने आने लगी है। प्रस्तावित एरिया के आसपास घनी आबादी है। ऐसे में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मानना है कि ऐसे क्षेत्र में औद्योगिक विकास संभव नहीं है। लिहाजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपने सेक्टर D में होलसेल कॉरिडोर बनाने की मांग उठाई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये कहना है कि लैंड यूज चेंज कर सेक्टर D को कमर्शियल कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जाए।
कॉरिडोर जो छत्तीसगढ़ शासन का एक योजना है होलसेल कॉरिडोर डेवलप करना, उसकी एक मुफीद जगह है और 67 एकड़ जो हमारे पास बचा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद उतना ही हमको चाहिए और मुझे लगता है कि इससे बड़ा मौका और इससे बड़ा जगह शायद हमको कभी नहीं मिलेगा। 169 प्लाट भूखंड जो है वो स्वीकृत कराया गया है और डेवलप कर लिया गया है पूरी तरह से और CSID द्वारा जो है वो 900 मीटर करीबन रोड बना लिया गया है। 300 मीटर जो रोड बनाना था उसमें नहीं बना हुआ है, उसी को हाल ही में नगर निगम को बनाने के लिए जो है कहा गया है। और सबसे स्वच्छ राजधानी इंदौर का नगर निगम एक ओर नशा मुक्ति और नो थूथू अभियान चला रहे हैं तो दूसरी तरफ सिटी बसों पर गुटखा कंपनियों के विज्ञापन छपते जा रहे हैं। हालांकि महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस पर संज्ञान लेते हुए आगे से सिटी बसों में गुटखा कंपनियों का प्रचार नहीं करने की बात कही। आपको बता दें कि महापौर भार्गव MIC की बैठक में शामिल होने के लिए सिटी बस से नगर निगम के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान एक यात्री महापौर से चर्चा करने के दौरान गुटखा खाता हुआ नजर आ गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम ने यात्री पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। जो पान मसाला के पैकेट्स के ऐड AICTSL की बसों पर हुआ है, उसको लेकर दिशा निर्देश दिए हैं कि भविष्य में इस पे ध्यान रखा जाए। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, इंदौर की स्वच्छता में कहीं ना कहीं जिससे संकट हो, उस पर नियंत्रण रखा जाए। कलेक्टर हरजिंदर सिंह अचानक आज पन्ना के जिला अस्पताल पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में पसरी गंदगी को लेकर वो खासे नाराज हुए। इस दौरान प्रसूता के परिजन ने कलेक्टर से एम्बुलेंस नहीं मिलने की शिकायत कर दी, जिस पर कलेक्टर ने अस्पताल के सिविल सर्जन को जमकर फटकार लगा दी। इसके साथ ही उन्होंने नर्स को भी मौके पर निलंबित करने के साथ साथ कार्यकर्ता को बर्खास्त करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर हरजिंदर सिंह ने सिविल सर्जन को एम्बुलेंस का संचालन करने वाली कंपनी को नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए। यानी औचक निरीक्षण पर पहुंचे कलेक्टर ने एक साथ कई एक्शन लिए, जहां अस्पताल में उन्हें अनियमितताएं दिखाई दी, अव्यवस्थाएं दिखाई दी। कहीं महिला को परेशानी हो रही थी तो कहीं मरीजों को परेशानी हो रही थी। इसको देखते हुए कलेक्टर ने सख्त से सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। जो मुझे सिविल सर्जन और CMHO द्वारा बताया गया है कि स्टाफ की शॉर्टेजेस हैं, जितने डॉक्टर होने चाहिए, जो उनकी एक तरह से जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके अगेंस्ट में वर्किंग स्ट्रेंथ जो है वो कार्यरत डॉक्टर कम है। उसके लिए हम लोग अपनी तरफ से शासन से अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर करने के लिए स्टाफ की पोस्टिंग की जाए और उसके लिए हम लोग भोपाल में अपनी तरफ से लिखेंगे भी और उसके लिए अनुरोध भी करेंगे। कोंडागांव के बायानार में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने शनिवार को एक शिविर आयोजित किया। जिले के केजंग गांव में आयोजित शिविर में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे, जहां एक तरफ कलेक्टर दीपक सोनी ने एक एक कर सभी ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, तो पुलिस अधीक्षक Y अक्षय कुमार ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें चप्पल बांटे। ये पहला ऐसा मौका था जब जिला के बायानार जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में पहुंचकर कलेक्टर और SP ने न केवल ग्रामीणों की बातें सुनी, उनकी समस्याओं को जाना, उनका हालचाल जाना, बल्कि उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के भी निर्देश दिए। कई लोगों का समाधान भी मौके पर किया, तो बड़ी समस्याओं को लेकर शासन स्तर पर पहल करने का आश्वासन भी दिया। मध्य प्रदेश का दतिया इन दिनों पूरी तरह से भगवान महादेव के रंग में रंगा नजर आ रहा है। शहर का वातावरण पूरी तरह से शिवमय है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के संरक्षण में श्री पार्थेश्वर शिव महापुराण की कथा का आयोजन हो रहा है। कुबेरेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित प्रदीप मिश्रा ये कथा कर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद कार्यक्रम की कमान संभाले हुए हैं। बता दें कि लाखों श्रद्धालु कथा स्थल पर रोजाना पहुंचते हैं। जितने श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंचते हैं उतने ही श्रद्धालु दतिया की गलियों में भी नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि कथा स्थल ही लोगों के लिए इन दिनों तीर्थ स्थल बना हुआ है। ऐसी आस्था और ऐसा दीवानापन मैंने नहीं देखा जैसा माता बहनों के अंदर दिख रहा है। महाराज ये हमारी दतिया की पावन भूमि संतों महंतों की भूमि रही है। यह सेवड़ा सरंदन की भूमि रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। नमस्कार।